Good morning, students. Today we shall start the next topic of the complex number, which is conjugate and the modulus of complex numbers. So चलिए start करते हैं. What is the conjugate of a complex number? So let z equals to a plus iota b. ये हमने भी complex number माना, तो इसको conjugate कैसे लिखना होगा हमें? Therefore कॉन्जुगेट में हमें क्या करना बच्चों, जो अयोटा वाला पार्ट है सिर्फ उसका साइन चेंज कर रहे हैं. Here we put a bar on it. ये सिंबॉलिकल फॉर्म है. कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी लिखा है उसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देंगे and we just have to change the sign of imaginary part so we get the conjugate. For example, z equals to -1 -2 iota, then its conjugate is -1 -2 iota whole bar, which is -1 plus 2 iota. See, we have changed the sign of imaginary part. जो iota के साथ नंबर है उसका साइन चेंज कर देंगे. पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव. पहले वाला जो पार्ट है उसको एज इट इज रहने देंगे. सो हियर वी गेट द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा. सो ये बन जाता है -1 प्लस 2 आयोटा. बहुत सिंपल है. सो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें. अदरवाइज इतना ही है. इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए फर्स्ट क्या है, z इज रियल इफ z इक्वल्स टू z बार. z हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b को हम z से डिनोट कर रहे हैं. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, इसमें एक रियल पार्ट होता है और जो आयोटा वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट. और अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है तो हम उसको बोलते थे प्योरली रियल नंबर. इफ रियल पार्ट इज जीरो देन वी कॉल इट प्योरली इमेजिनरी नंबर. सो z जो है ये एक रियल नंबर बन जाएगा अगर इसका कॉन्जुगेट इसी के इक्वल हुआ. सो देखिए क्या होता है, लेट z equals to a plus iota b, then its conjugate is a minus iota b. अब हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल टू कर देते हैं. Now z equal to z bar implies a plus iota b equals to a minus iota b. इन दोनों को एक ही साइड शिफ्ट करेंगे हम. So we get a minus a plus iota b plus iota b equals to 0. So this is 0 plus twice of iota b equal to 0 implies twice of iota b equal to 0 implies b equals to 0. So finally हमारे पास आ जाता है रिजल्ट b is equal to 0. अब ये देखिए जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे सपोज किया था a plus iota b, अगर हम इसमें b को 0 पुट कर देते हैं what do we get? Therefore we have therefore z is equal to a plus iota into 0, that is a, which is purely real. तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वापस उसी के इक्वल दे रखा है so then we say it is a purely real complex number. चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं इसको. बहुत सिंपल है. So next property is let z equal to a plus iota b, then its conjugate is a minus iota b. Okay. अब हम क्या करने लगे, अब इसको मैं दोबारा से कॉन्जुगेट करने लगा. देखिए एक बार हम कॉन्जुगेट कर चुके हैं, अब इसी का दोबारा से कॉन्जुगेट हम करेंगे. So here we get a plus iota b. तो फिर से जितनी बार हम कॉन्जुगेट करेंगे उतनी बार हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है. तो पहले पॉजिटिव था, नेगेटिव हुआ, फिर दोबारा से कॉन्जुगेट किया, फिर से पॉजिटिव हुआ और ये फिर से वही ओरिजिनल नंबर आ गया which is equal to z. Therefore if we take double conjugate of a complex number then we get the original number. दो बार कॉन्जुगेट करने से
वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये बहुत सिंपल है बच्चों, इसको आप किसी मतलब ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है इसमें। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आप उसको कॉन्जुगेट करिए और ऐड करके देख लीजिए, इट्स नॉट अ बिग थिंग। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज z plus z bar equals to twice of real part of z। ये क्या है देखिए, जैसे भी हमने यहाँ पे ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनको दो इक्वेशन को ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे z माना हमने a plus aorta b, तो z कॉन्जुगेट हो गया a minus aorta b। So this is second। So let us add these two things। So z plus z bar equal to a plus aorta b plus a minus iota b। So here we get iota b get cancels, this is twice of a means twice of real part of z, a is the real part of z। इसी तरह से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारे पास a plus iota b minus a minus iota b। कॉन्जुगेट को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, a get cancel, we get twice of iota b, that is iota into twice of imaginary part of j, 2 times iota into twice of imaginary part। okay, this is simple। now let us talk about this product sum difference etc of the conjugate with the number itself। जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हमने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, अब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, so we get a square minus आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर which is equal to a square plus b square। so again देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, वी गेट अ रियल, प्योरली रियल नंबर। ओके, द नेक्स्ट वन इज, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड करके उसका कॉन्जुगेट लेते हैं z1 प्लस z2 होल बार। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, दोनों के साइन के साथ ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, दिस इज इक्वल टू z1 प्लस माइनस z2 बार। इट मीन्स आप क्या करें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो ऐड करके फिर उनका कॉन्जुगेट लिख लो, या फिर कॉन्जुगेट पहले सॉल्व करके बाद में ऐड कर दीजिए, आंसर विल रिमेन सेम। सिमिलरली हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट करके उसका बाद में कॉन्जुगेट निकाल लें, या फिर पहले कॉन्जुगेट करके उसको बाद में सब्ट्रैक्ट कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज सेम। Then next one is z1 into z2 whole conjugate, again it is z1 conjugate into z2 conjugate। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई किया बाद में कॉन्जुगेट लिखा, या पहले कॉन्जुगेट कर लिया जाए उसके बाद मल्टीप्लाई कर ले, रिजल्ट इज अगेन सेम। द सेम इज ट्रू फॉर द क्वोशिएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो उसके साथ भी ये रिजल्ट ट्रू रहेगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, हमने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना, तो इसका मॉडुलस कैसे लिखा जाएगा? मॉडुलस में हम इसके ऊपर दोनों साइड बार लगा देंगे। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द मॉडुलस? क्या करना हमने इसमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके उनको ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, देन वी गेट द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों,
यहां पर b के साथ आपको आयोटा नहीं लिखना है, वी आर जस्ट कंसीडरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. फॉर एग्जाम्पल if z equals to -3 plus 4 iota implies z modulus equal to square root of -3 square plus 4 square. So this is 9 plus 16 equal to square root of 25 which is 5. ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं पहले भी पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 25. सम स्टूडेंट राइट इट एज प्लस माइनस 5 व्हिच इज रॉन्ग. 25 इज अ पॉजिटिव नंबर तो उसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा. ओके, अब जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. देखिए एक्चुअल में है क्या ये मॉडुलस. सो व्हेन वी राइट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि a एंड b आर रियल नंबर्स हियर. सो यहां पे हम मान लेते हैं z इक्वल्स टू 1 प्लस 3 आयोटा. अब यहां पे रियल पार्ट तो हुआ 1 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 3. अगर हम इन दोनों पार्ट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करें 1 2 3, सो व्हाट डू गेट. एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस हुआ हमारा 1 और y एक्सिस की तरफ हुआ 3, तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास एक ये पॉइंट आ जाएगा 1,3. तो एक्चुअली में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर फिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, दैट इज फॉर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस 0 iota. For example, z equals to, you can write -3 plus 0 iota. So in this case, the point is -3, 0. तो -3 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा -3, 0. तो ये x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा. x एक्सिस को हम रियल एक्सिस कंसीडर करते हैं बच्चों, और जो वर्टिकल y एक्सिस है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस. सिमिलरली अगर कोई प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें रियल पार्ट 0 हुआ, सो दैट विल लाई ऑन y एक्सिस. z equals to 0 plus like 2 iota. So the point corresponding to this number is 0, 2. So x is 0, y is 2. So here we get 0, 2. So जिस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशन हम प्लॉट कर सकते हैं. वो रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है, और इट कैन बी इन एनी अदर क्वाड्रेंट. z equal to -3, -2 iota. So the corresponding point to this complex number is -3, -2. So somewhere here -3, -2, एक ये पॉइंट आ जाएगा. सो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. अब इसमें बच्चों एक छोटा सा पॉइंट आता है. बुक्स में ये लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स में, सभी में ऑलमोस्ट, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल तो इक्वलिटी हम पढ़ चुके हैं. दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इक्वल होते हैं, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के. बट व्हाट अबाउट द कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए फिर हम इसके मॉडल्स के बारे में भी आगे कंटिन्यू करते हैं. सपोज हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, z1 3 plus 4 iota, z2 5 plus 7 iota. एंड माय क्वेश्चन इज कि इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है, और वी कैन से कि कौन सा बड़ा है. सो दिस प्रॉपर्टी दैट इज ऑर्डर रिलेशन. ऑर्डर रिलेशन, जब हम नंबर्स को आपस में कंपेयर करते हैं, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑर्डर रिलेशन. अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में ये जो प्रॉपर्टी है ऑर्डर रिलेशन, इट डज नॉट होल्ड गुड. यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा. इसका रीजन है विच इज नॉट गिवन इन द बुक. सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है बुक में, दैट दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन द कॉम्प्लेक्स नंबर. रीजन मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप इसको थोड़ा सा सर्च करिए, गूगल करिए, क्योंकि ये बुक में नहीं लिखा हुआ है. ओके, चलिए अब इसके मॉडल्स के ऊपर आ जाते हैं. तब तक आप इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हम क्यों नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर कर सकते.
लेट्स कम बैक टू द मॉडुलस। अब मॉडुलस जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लाइक यहाँ पे निकाला था हमने इसको जेड मॉडुलस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, सो दिस इज 1 प्लस 9 द स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको समझते हैं। जब हमने इसका मॉडुलस निकाला तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी हमारे पास कोई पॉइंट आ गए थे, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए कॉमा बी, ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस हुआ एंड दिस इज 0 कॉमा बी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चन जैसे ये 1,3 मैंने इसे प्लॉट करके दिखाया था, एक्स एक्सिस पे 1 बाई 3 तो कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आ गया था 1,3। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। सो इस पॉइंट को हम ओरिजिन से अगर ज्वाइन कर दें, सो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है O से दिस पॉइंट इज A एंड दिस इज B। सो इन ट्रायंगल OAB, अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखिए OB square equal to OA square plus AB square, which is A square plus B square implies OB equal to square root of A square plus B square। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, देखिए ये वाली टर्म और ये दोनों के दोनों सेम है। एंड व्हाट इज OB? OB यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आ रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ऑलराइट, देखिए ये दोनों टर्म्स यहाँ पे हमने रियल पार्ट्स के प्लस इमेजिनरी पार्ट्स के किया था, यहाँ पे हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया, दोनों क्वांटिटी सेम है। सो इसका मतलब जो मॉडुलस हुआ वो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस हमें बताता ओरिजिन से वो कितनी दूर है, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए हमेशा मॉडुलस जो है पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक दो प्रॉपर्टीज है इसकी, उनकी बात करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट, सो क्या होता है, देखिए a प्लस a का भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और उसके कॉन्जुगेट से जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो हियर वी गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1 होगा तो प्लस आ जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट, अभी हमने जेड मॉडुलस निकाला था, व्हाट इज दैट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर हम जेड मॉडुलस का स्क्वायर कर दें देन वी गेट, तो जेड मॉडुलस का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है, व्हिच इज द राइट हैंड साइड। So therefore z into z bar is equal to z modulus square, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड हमारी क्या बनने वाली है, इट इज z modulus square। ओके, चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ बीच में इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते रहेंगे। The first question is find अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पे हमें इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकालना है। सो आयोटा क्यूब प्लस 1, वी नो दैट आयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब कैसे लिखते थे, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 इनटू आयोटा, सो दिस इज माइनस आयोटा आ जाता था। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, a प्लस आयोटा भी वी कैन राइट इट एज 1 माइनस आयोटा, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। नाउ therefore conjugate of this number equal to the conjugate of this term, and this is 1 plus iota, conjugate हो गया। and modulus of iota cube plus 1 is same as the modulus of this term, 1 plus iota, so this is
रियल पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दोनों का मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट हम इजीली निकाल सकते हैं इस तरह से, प्रोवाइडेड कि आपको किसी भी फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो बच्चों। ये तो एक सिंपल सा था आयोटा के +1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया तो पहले हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, विच इज a प्लस आयोटा भी। ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। रैशनलाइज करके उसको पूरा सॉल्व करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, फिर उसका मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकालना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। और अगर मॉडुलस ही 0 हो जाए, इफ z मॉडुलस इक्वल टू 0, तो क्या होगा देखिए। लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन इट्स मॉडुलस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, सो therefore z मॉडुलस इक्वल टू 0 implies, तो जो इसकी ये वैल्यू है बच्चों ये भी 0 हो जाएगी। एंड स्केलिंग बोथ साइड्स वी गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दो क्वांटिटी है, दोनों की दोनों पॉजिटिव है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है और उनको ऐड कर रहे हैं। सम ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटी इज 0 इफ एंड ओनली इफ बोथ आर सेपरेटली 0, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। इंप्लाइज इफ एंड ओनली a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, तब ये पॉसिबल होगा। देयरफॉर तो इस केस में क्या होगा, z इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, सो ये क्या बन गया 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जब हम मॉडुलस की बात करते हैं तो मॉडुलस चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर का हम फाइंड आउट करें या उसके कॉन्जुगेट का, द आंसर इज अगेन सेम। फॉर एग्जांपल let z equals to 2 minus 5 iota, therefore z conjugate is 2 plus 5 iota। अब देखिए जब हम z मॉडुलस निकालते हैं, here we get 2, तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 25 स्क्वायर रूट ऑफ 29। ऐसे इसके कॉन्जुगेट का भी जब हम मॉडुलस निकालेंगे, सो दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अगेन दिस इज 29। तो मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम चाहे कॉन्जुगेट करें चाहे डायरेक्टली करें। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। The first question here is, if ओके, सो क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस आयोटा b x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 के इक्वल दे रखे हैं और हमें ये कंडीशन प्रूव करके दिखानी है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपने देखे होंगे, वहां पर इसको बहुत लेंथी मेथड से किया हुआ था, इसलिए वहां पर मैंने इसको स्किप कर दिया था, क्योंकि एग्जाम में मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये भी देखना है कि टाइम सेव हो हमारा। जो प्रीवियस मेथड था बुक में जो किया हुआ है, वो वहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग सिंप्लीफाई करके फिर स्केल करके ऐड किया है। सो वी विल नॉट गो टू दैट मेथड, वो बहुत लेंथी है। कॉन्जुगेट से अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत शॉर्ट पड़ जाता है। सो देखिए कैसे करना है इसको। सो यहाँ पे हमें जो गिवन है a प्लस आयोटा b गिवन है, विच इज x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट लिख लेना है दोनों साइड। सो क्या बनेगा, a प्लस आयोटा b होल कॉन्जुगेट, और यहां से मैं डायरेक्टली अब कॉन्जुगेट लिख देता हूं इसका,
तो इसमें हमें क्या करना है, a माइनस आयोटा b। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं बच्चों, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, एंड हियर वी गेट x माइनस आयोटा होल स्क्वायर, और ऐसे डिनोमिनेटर में 2x, ये हो जाएगा प्लस टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए फर्स्ट इनटू सेकंड, सो हियर वी गेट a प्लस आयोटा b into a minus iota b, and the same on the right hand side. So this is a plus b, a minus b। अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो क्या करना है, a स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर यहाँ पे प्लस माइनस 1 हो गई, प्लस बचेगा, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड ऑन राइट हैंड साइड ये जो होल स्क्वायर है इसको हम कंबाइन कर लेंगे, x प्लस आयोटा इनटू x माइनस आयोटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी अगेन इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो हियर वी गेट x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 1, and this is x square plus 1 whole square upon 4x square plus 1, because iota square equal to -1। so बहुत सिंपल पड़ जाता है। देखिए 1 2 3 4 मैक्सिमम 5 स्टेप में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इंक्लूडिंग द गिवन हाइपोथेसिस। जो हमें गिवन है उसको अभी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो 5 स्टेप मैक्सिमम बन रहा है, जबकि प्रीवियस एक्सरसाइज में इस टाइप के जो क्वेश्चन किए वहां पर रियल पार्ट को अलग से सॉल्व किया, इमेजिनरी को अलग से फिर स्केयर करके ऐड किया, तो ऑलमोस्ट 10 to 12 स्टेप्स वहाँ पे बनते हैं, ज़्यादा ही बन जाते हैं वैसे, तो वो आपने नहीं करना स्टूडेंट्स। आई रिकमेंड दिस वन, इसको टाइम भी बच जाएगा और क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन at the same time। if cos theta plus iota sin theta whole square equal to x plus y, x plus iota y, we need to prove that x square plus y square इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। सो इसको भी हम बच्चों कॉन्जुगेट के मेथड से करेंगे, बहुत इजी पढ़ने वाला है। देखिए सो गिवन cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आयोटा y। सो दिस इज नंबर 1। अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट, सो जब हम कॉन्जुगेट लिखेंगे तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन हमें चेंज कर देना है इसका, नाउ फर्स्ट इनटू सेकंड, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट डू वी गेट हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस बिकम प्लस, सो इसको सीधा करके लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 1, और ये हमारा आंसर आ गया। जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इसको कॉन्जुगेट के साथ करें। Next question is find the conjugate of
हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, आयोटा क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, 7 minus 9, reason because iota cube equal to minus iota, iota square equal to -1 and iota power 4 is 1। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग यहीं से करी थी हमने। अब इसको देखिए कंबाइन कर लीजिए, here we get 1 minus iota minus, so this is 4 minus 3 is 1 and this is, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे, ये आ जाएगा -2, so here we get -2 माइनस आयोटा। फाइनली हमारे पास ये नंबर बन गया। देखिए आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा लिखा हमने पहले, फिर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया और आयोटा पावर 4 व्हिच इज 1, सो 9 into 1। सो यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, तो दिस इज 1 -1 आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा -1 एंड दिस इज -2। अब हमने इसका कॉन्जुगेट करना है, देयरफॉर कॉन्जुगेट इज -2 माइनस आयोटा होल पावर इक्वल्स टू -2 प्लस आयोटा, विच इज वेरी सिंपल। अब ये से आप चाहोगे इसका, अगर इसी का हमें मॉडुलस में निकालना तो इसको सिंपलीफाई करके पहले हमने क्या किया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आए इसको। अब यहां से हम इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं, देयरफॉर मॉडुलस इक्वल टू रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर विच इज 4 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, आप यहाँ तक ट्राई करिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट टाइम फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।